भैरवी नाम को समाज में अक्सर केवल शमशान तंत्र के कठिन प्रयोगों का भय से जोड़कर देखा जाता है, परंतु यह सत्य का केवल एक ही पक्ष है। वास्तव में माँ भैरवी तप और परिवर्तन का साक्षात विग्रह है। जैसे स्वर्ण को अपनी अशुद्धियां त्याग कर कुंदन बनने के लिए अग्नि की भट्टी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही एक जीव को शिवत्व प्राप्त करने के लिए भैरवी रूपी आध्यात्मिक अग्नि में तपना पड़ता है। केवल भैरवी माता संहार की ही देवी नहीं है। भैरवी शब्द के मूल में ही ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रक्रिया छिपी है। जैसे भ से भरण यानी सृष्टि की रचना और बीज का प्रस्फुटन, र से रमण सृष्टि का निरंतर पालन और आनंद, वी से वमन सृष्टि का उचित समय पर उपसंहार यानी जो जन्म देती है, जो पोषण करती है और जो अंततः माया के बंधनों को काटकर सब कुछ पुनः शून्य में विलीन कर देती हैं, वही भैरवी हैं। वे चेतना की वह अवस्था है जहाँ पुरानी और जर्जर हो चुकी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं ताकि नवीन सृजन उत्पन्न हो सके। शास्त्रों में माता का वर्णन उदीयमान करोड़ों सूर्यों की कांति के समान किया गया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं जो रजोगुण और क्रियाशीलता का प्रतीक है। उनके गले में सुशोभित मुंडमाला केवल खोपड़ियां ही नहीं हैं, बल्कि वे उन वर्णों का प्रतीक हैं जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। उनके चारों हाथ हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि वे ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। क्रमशः विद्या और पुस्तक इस बात का द्योतक हैं। वे अपने शरणागत भक्त को संसार के समस्त भयों से मुक्त कर देती हैं। संकेतक रूप में वरद और अभय मुद्रा हैं। वे त्रिपुर भैरवी हैं। त्रिपुर का अर्थ हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर यानी हमारा ये दैहिक जो देह है, सूक्ष्म शरीर यानी हमारा मन और कारण शरीर यानी हमारी आत्मा। जब साधक इनकी शरण में आता है तो माँ इन तीन स्तरों पर जमी हुई अशुद्धियों को अपनी ज्वाला से भस्म करती हैं। भैरवी साधना का मार्ग कोई डरावना मार्ग नहीं है, बल्कि पूर्णतः आत्म रूपांतरण का मार्ग है। यदि आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो माता की कृपा अनिवार्य है। काल की शक्ति होने के कारण माता अपने भक्त के भीतर से मृत्यु, रोग और शत्रुओं का भय बिल्कुल ही नष्ट कर देती हैं। इनकी साधना से साधक की वाणी में वह ओज और सत्यता आती है कि उसका कहा पत्थर की लकीर बन जाता है। योग मार्ग में जब साधक भैरवी चक्र का भेदन करता है तब उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। माता की कृपा के बिना ऊर्जा का यह उत्थान कठिन है। भैरवी चक्र का भेदन क्या है यह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। काम, क्रोध, लोभ और मोह की अग्नि जब बेकाबू हो जाए तो भैरवी की साधना उस ऊर्जा को ओजस में बदलने का कार्य करती है। तो प्रिय साधकों और प्रिय दर्शकों, भैरवी साधना कोई खेल या मनोरंजन नहीं है। यह प्रचंड ऊर्जा का विषय है और ऊर्जा यदि अनियंत्रित हो जाती है तो यह विनाशकारी होती है। इसलिए इस साधना में आंतरिक और बाहरी पवित्रता का अनिवार्य होना आवश्यक ही है। साधना काल में तामसिक भोजन और क्रोध से बिल्कुल ही दूर रहें। हालांकि इनकी साधना तामसिक रूप से भी की जाती है, लेकिन उस बारे में हम आने वाले किसी वीडियो में यदि आप सुझाव दें तो बात करेंगे। ऐसे आम जनमानस में ये सब बात करना उचित नहीं। तंत्रोक्त साधनाएं हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। जो साधक केवल श्रद्धावश माँ की पूजा करना चाहते हैं वे सात्विक भाव से ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह्रीं स्वाहा का मानसिक जप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि माता भैरवी केवल उन्हीं का संहार करती हैं जो आपके आत्मिक कल्याण के मार्ग में बाधा बनते हैं। वे कठोर माँ की तरह प्रतीत होती हैं, पर उनका व्यवहार प्रत्येक प्रहार शिष्य को पूर्ण बनाने के लिए होता है। श्री आर्यावर्त संस्थान का उद्देश्य ही आपको धर्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों से जोड़ना है ताकि आप केवल कर्म कांड तक सीमित न रहें बल्कि ईश्वरीय चेतना का अनुभव करें। यदि इस साधना की विधि या नियमों को लेकर आपके मन में कोई शंका है अथवा कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच कमेंट में या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। माता त्रिपुर भैरवी आपकी चेतना की ज्वाला को प्रज्वलित करें और आपको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करें। हम आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्री आर्यावर्त संस्थान से पंडित श्री रवि रुद्र मिश्रा शास्त्री, तंत्र विशेषज्ञ एवं तंत्र विश्लेषक, पूजा पाठ, तंत्र विश्लेषण,
या तांत्रिक साधनाएं हेतु आप सीधे हमें निजी तौर पर संपर्क करें, अन्यत्र यहाँ जन सामान्य में ये जानकारियाँ साझा नहीं की जा सकती। आप सभी का मंगल हो, यही भगवती आदिशक्ति जगदम्बा से हमारी प्रार्थना है।